हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस का, जिसको आप डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं और रोज़ आप उसे बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए आप अगर कहना चाहते हो, अगर तुम मेरी स्थिति में होते तो तुम क्या करते। ये सेंटेंस आप डेली लगभग बोलते हैं। अगर तुम मेरी स्थिति में होते तो तुम क्या करते, तो आप इंग्लिश में इसे कहेंगे, इफ़ यू वर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू डू। इफ़ यू वर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू डू। अगर वहीं आप कहना चाहते हो, मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, माई ऑल ड्रीम्स आर सैटर्ड। माई ऑल ड्रीम्स आर सैटर्ड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो, इंतज़ार मत करो। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो या मित्र हो, आपका इंतज़ार कर रहा हो और आप उससे कहना चाहते हो, इंतज़ार मत करो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, डोंट वेट अप। डोंट वेट अप। अगर वहीं आपको भूतों से डर लगता है और आप कहना चाहते हो, मुझे भूतों से डर लगता है। मुझे भूतों से डर लगता है, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं। I am afraid of ghosts. I am afraid of ghosts. या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, I am scared of ghosts. I am scared of ghosts. अगर वहीं आप कहना चाहते हो, मैं भूतों से नहीं डरता। अगर आप भूतों से नहीं डरते हैं, बहुत हिम्मती हैं, तो आप अगर कहना चाहते हैं मैं भूतों से नहीं डरता, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे I am not afraid of ghosts. I am not afraid of ghosts. या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, I am not scared of ghosts. I am not scared of ghosts. अगर वहीं आप कहना चाहते हो, मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो, क्या तुम भूतों से डरते हो। क्या तुम भूतों से डरते हो। या क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है। क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं। Are you afraid of ghosts? Are you afraid of ghosts? या Are you scared of ghosts? Are you scared of ghosts? अगर वहीं आपको पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता। क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता। जैसे आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जो काफ़ी हिम्मती होते हैं, तो अगर आप उनसे पूछना चाहते हो, क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता, तो आप उसे इंग्लिश में दो तरीके से पूछ सकते हैं। Are you not afraid of ghosts? Are you not afraid of ghosts? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, Are you not scared of ghosts? Are you not scared of ghosts? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप भूतों से नहीं डरने का रीज़न पूछना चाहते हो, जैसे तुम्हें भूतों से डर क्यों लगता है। तुम्हें भूतों से डर क्यों लगता है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, Why are you scared of ghosts? Why are you scared? यहाँ पर scared की जगह पर आप afraid का भी यूज कर सकते हैं। Why are you scared? या Why are you afraid of ghosts? अगर वहीं आप पूछना चाहते हो, तुम्हें भूतों से डर क्यों नहीं लगता। तुम्हें भूतों से डर क्यों नहीं लगता, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, Why are you not scared of ghosts? Why are you not scared of ghosts? वहीं अगर आप यूज करना चाहते हो afraid का, तो आप कहेंगे, Why are you not afraid of ghosts? Why are you not afraid of ghosts? अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो कि वो डरे नहीं, और आप कहना चाहते हो डरो मत, डरो मत, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं, डोंट बी स्केयर्ड। डोंट बी स्केयर्ड। या अगर आप अफ्रेड का यूज करते हैं, तो आप कहेंगे, डोंट बी अफ्रेड। डोंट बी अफ्रेड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो, भूतों से मत डरो। भूतों से मत डरो, तो आप इसे भी दो तरीके से कह सकते हैं, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। या डोंट बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट। डोंट बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो, वो फिल्म डरावनी थी। वह फिल्म डरावनी थी, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, दैट मूवी वाज स्केयरी। दैट मूवी वाज स्केयरी। अगर वहीं आप कहना चाहते हो, हर कोई
किसी न किसी चीज़ से डरता है। हर कोई किसी न किसी चीज़ से डरता है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ समथिंग। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ समथिंग। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे डर लग रहा है, मान लीजिए रात का अंधेरा समय हो और आपको डर लग रहा हो, तो आप कहना चाहते हो मुझे डर लग रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग स्केयर्ड। आई एम गेटिंग स्केयर्ड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं। आई एम गेटिंग प्रिटी स्केयर्ड। आई एम गेटिंग प्रिटी स्केयर्ड। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गेटिंग वेरी स्केयर्ड। आई एम गेटिंग वेरी स्केयर्ड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो उसने मुझे डरा दिया, मान लीजिए आपको किसी ने डरा दिया या आपके फ्रेंड ने ही आपको डरा दिया और आप उसे कहना चाहते हो उसने मुझे डरा दिया, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही स्केयर्ड मी। ही स्केयर्ड मी। या ही फ्राइटेंड मी। ही फ्राइटेंड मी। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे लुक इनटू माई आईज। लुक इनटू माई आईज। अगर वहीं आप किसी की आंखें लाल लाल देखते हैं और आप कहना चाहते हो आपकी आंखें लाल हैं, आपकी आंखें लाल हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे योर आइज आर रेड। योर आइज आर रेड। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू लुकिंग एट। व्हाट आर यू लुकिंग एट। अगर आप वहीं कहना चाहते हो इस पर एक नज़र डालिए, इस पर एक नज़र डालिए, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं टेक अ लुक एट दिस। टेक अ लुक एट दिस। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं हैव अ लुक एट दिस। हैव अ लुक एट दिस। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो उसने मुझे आंख मारी, उसने मुझे आंख मारी, वैसे इशारों में आंख मारने का जरिया इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विंक्ड एट मी। ही विंक्ड एट मी। वहीं अगर आप कहना चाहते हो मुझे भी ठीक वैसा ही लगता है, मान लीजिए आप किसी से रजामंद हैं, मतलब एग्री हैं, और आप कहना चाहते हो मुझे भी ठीक वैसा ही लगता है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई फील एग्जैक्टली द सेम वे। आई फील एग्जैक्टली द सेम वे। अगर वहीं आप कहना चाहते हो तुम इतने निराश क्यों हो, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड निराश है और आप उससे पूछना चाहते हो तुम इतने निराश क्यों हो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो अपसेट। वाई आर यू सो अपसेट। अगर वहीं आप पूछना चाहते हो तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड। अगर वहीं आप उससे कहना चाहते हो कृपया निराश न हो, कृपया निराश न हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डोंट बी अपसेट। प्लीज़ डोंट बी अपसेट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो कृपया उदास या दुखी न हो, कृपया उदास या दुखी न हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डोंट बी सैड। प्लीज़ डोंट बी सैड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो और आप कहना चाहते हो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन इट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे हमेशा व्यस्त रहना पसंद है, मुझे हमेशा व्यस्त रहना पसंद है, वैसे तो सभी लोग व्यस्त रहना चाहते हैं, अगर तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक टू बी बिजी ऑलवेज। आई लाइक टू बी बिजी
ऑलवेज। अगर आप वहीं किसी से पूछना चाहते हो क्या आप इस समय व्यस्त हैं, अगर कोई व्यस्त हो और आप उसी समय उससे पूछना चाहते हो क्या आप इस समय व्यस्त हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आर यू बिजी एट द मोमेंट, आर यू बिजी एट द मोमेंट। अगर वहीं आप पूछना चाहते हो क्या तुम व्यस्त हो, क्या तुम व्यस्त हो, तो आप कहेंगे आर यू बिजी, आर यू बिजी। अगर वहीं आप पूछना चाहते हो क्या तुम खाली हो, यानी कि क्या तुम फ्री हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आर यू फ्री, आर यू फ्री। आपको इतना समय क्यों लगा। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो कि उसे इतना समय क्यों लगा, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे What took you so long? What took you so long? यानी कि आपको इतना समय क्यों लगा। अगर वहीं आप कहना चाहते हो माफ़ करना मुझे देर हो गई, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। माफ़ करना मुझे देर हो गई, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी आई एम लेट, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। I am sorry I am late, I was stuck in traffic.